दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इंडियन आर्मी सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती के बारे में। और ये जो भर्ती होती है फ्रेंड्स परमानेंट होता है, यानी आपकी जो जॉब लगती है वो परमानेंट लगती है। जैसे कि आप सबको पता है इंडियन आर्मी में दो तरह से वैकेंसी हो रही है। एक भर्ती हो रही है आपका अग्निवीर। जी हाँ दोस्तों, अग्निवीर वाले के तहत क्या होगा कि आपको 4 साल के लिए जॉब पे रखा जाएगा, उसके बाद से आपको हटाया जाएगा और इसी अग्निवीर में से 10 या 15% लोगों को परमानेंट किया जाता है। लेकिन ये जो मैं भर्ती के बारे में बताने रहा हूँ वो नर्सिंग असिस्टेंट के पद हैं, जिसमें आपको एक बार जॉब लगने के बाद से परमानेंट जॉब आपका होता है। तो इसके बारे में हम एक ही चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसकी हाइट क्या है, दौड़ क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, सब चीज़ हम यहाँ जो है डिस्कशन करने वाले हैं। और आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल इंडिया आप किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सबका जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे जो है जेडारो वाइज जो है जारी कर दिया गया। आप यहाँ देखेंगे तो अभी देखेंगे तो यहाँ पे सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट चेन्नई रिक्रूटमेंट जेडारो जो है आपका निकाला गया है। अब इसके बाद से अग्निवीर का हो जाएगा। ये देखिए मंडी रैली, इसी तरह से आप देखेंगे तो कोलकाता सिफोई फार्मा, ये देखिए सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट कोलकाता जेडारो में आपको जो है निकाल दिया गया। तो हर जो है जोन वाइज आपको वैकेंसी होती है और जेडारो वाइज वैकेंसी होती है। इसी तरह आप देखेंगे तो दानापुर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नर्सिंग असिस्टेंट देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। इसी तरह से हर जगह का जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे आ गया है। इसके अलावा देखेंगे तो आपका जो है महिला के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है, जो कि वुमेन मिलिट्री पुलिस अग्निवीर वो कहलाएंगी। तो महिला को भी यहाँ पे शामिल कर लिया गया है, यानी जब से अग्निवीर लागू हुआ तो इसमें महिलाएं भी अब दौड़ जो है रैली में जाना शुरू कर दी हैं। तो अब महिला भी यहाँ पे आवेदन करेंगी, लेकिन उनका जो होगा वो अग्निवीर होगा। बाकी के जो पद हैं जैसे कि नर्सिंग असिस्टेंट, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल ही जाते हैं। और बाकी के जो और भी पद हैं जैसे कि क्लर्क हो गया, जीडी हो गया, असिस्टेंट हो गया, स्टोर कीपर हो गया, इन सब में जो है मेल ही जाएंगे। लेकिन इनके लिए अलग से यहाँ पे देखेंगे तो दानापुर में बिहार झारखंड के जो भी महिलाएं हैं वो जाएंगी, तो इनके लिए भी आवेदन यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया। तो इसी कड़ी में हम इस वीडियो में स्पेशली जानेंगे नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपका जो है क्या प्रोसीजर रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, हाइट, दौड़ वगैरह क्या रहता है। तो देखिए आप किसी भी राज्य से आते हैं तो आप उस जोन का जो है निकाल सकते हैं नोटिफिकेशन को और डाउनलोड करके जो है सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सभी राज्य का जो है अलग अलग जेडारो वाइज जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो हम जो है बिहार झारखंड का यहाँ पे समझते हैं कि बिहार झारखंड के बच्चे अगर कोई जो है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जाना चाहते हैं तो वो कैसे जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उसका क्या प्रोसीजर होता है, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, हाइट, दौड़ वगैरह क्या होता है। देखिए ये जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस बिहार एंड झारखंड जो कि दानापुर में पड़ता है, इसमें देखेंगे तो आपका मेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाता है, ऑनलाइन आवेदन इन्वाइट करे जा रहे हैं। सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट का पद रहने वाला है। इनटेक फॉर रिक्रूटमेंट ईयर 2024-25 और इसका ऑनलाइन स्टार्ट है ऑलरेडी। 13 फरवरी से लेकर 22 मार्च तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। मैंने ऑलरेडी जो है एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है 13 फरवरी की डेट में कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने जो उस वीडियो में प्रॉपर जानकारी बताया हुआ है कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो आपको बताया गया कि ये कौन लोग इसमें जाएंगे, तो स्टेट ऑफ बिहार एंड झारखंड, मतलब ये जो नोटिफिकेशन है सिर्फ और सिर्फ स्टेट ऑफ बिहार एंड झारखंड के बच्चों के लिए यहाँ पे लागू होगा। बाकी मैंने आपको बताया ही कि आप जो है दूसरे राज्य से हैं तो अलग अलग जोन वाइज आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, सबका जो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको बताया गया सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो 2 फेज में होने वाला है। पहला फेज आपका जो है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसको ऑनलाइन CEE बोला जा रहा है। इसके बाद से आपको रैली होती है, रैली में जिससे आपकी हाइट, दौड़ वगैरह, बीमअप, पुशअप ये सब कराए जाते हैं। तो ये आपका जो है 2 फेज में सिलेक्शन होता है। पहले क्या होता था कि पहले आपको रैली होती थी, फिर आपका रिटन एग्जाम होता था, लेकिन अब उल्टा कर दिया गया। पहले आपको जो है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस पे 100 मार्क्स के, और उसके बाद से आपका रैली होगा। तो ऐसे कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो प्रोसेसर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो आप इस वेबसाइट पे जाके जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा रिटन एग्जाम पास करेंगे, फिर आपका फेज 2 के लिए रैली के लिए एडमिट कार्ड आएगा और फिर उसका आप एग्जाम पास करेंगे तो आपकी जॉब यहाँ पे लग जाती है। अब देखिए यहाँ पे पहले लोग एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हैं रिटन एग्जाम का, तो पहले इनका जो एग्जामिनेशन फी नहीं लगता था, लेकिन अब एग्जामिनेशन फी लग रहा है। यहाँ देखेंगे तो 250 रुपये सभी अप्लीकेंट को यहाँ पे देना होगा फॉर्म भरते समय। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आपको जो है 250 रुपये का लास्ट में पेमेंट भी जमा करना होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो है बताया गया कि आपको रिसेंट फोटोग्राफी अपलोड करना है ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो, और इसके बाद से आपको आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
अब देखिए सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, एनए का मतलब होता है नर्सिंग असिस्टेंट, इस पद का नाम रहता है। और इसमें बोला गया, देखिए ऊपर में भी लिखा हुआ है, तो इसमें बोला गया कि 17.5 से 23 वर्ष की आपकी उम्र सीमा है, तो आप इसमें जा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ दिया हुआ है कि 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 1 अप्रैल 2007, या इस दिन भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ इन्होंने ऑलरेडी रेंज को सेट कर दिया गया है, इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को भरेंगे और एलिजिबल हैं। आपकी मिनिमम हाइट 169 सेंटीमीटर है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे आपका चेस्ट जो है 77 से लेकर 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होनी चाहिए, नहीं 77 सेंटीमीटर आपकी जो है मिनिमम चेस्ट को रखा गया है। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो देखिए बाकी के जो पद होते हैं उसमें आपका जो है 12वीं सिंपल पास से तो जा सकते हैं, लेकिन इस पद में स्पेशली आप जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विषय पढ़े हुए हैं 12वीं लेवल पे, तो ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। बायोलॉजी वाले ही स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म को भरते हैं। और 40% से कम किसी भी विषय में नहीं होना चाहिए, और 50% मतलब जो है कम से कम के साथ आप पास होने चाहिए। जैसे मान लीजिए फिजिक्स में आपका जो है यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जो नंबर है वो है 50, ठीक। केमिस्ट्री में आपका नंबर है 60, मान लीजिए मैथ में आपका नंबर है जो एक्स्ट्रा होता है वो भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका मान लीजिए है 80 नंबर, हम ऐसे लिख देते हैं। फिर आपका जो है आपका आ जाता है बायोलॉजी में आपका मान लीजिए नंबर है 60, ठीक। फिर आपका हिंदी होगा, कुछ नंबर होगा उसमें भी, मान लीजिए हम जोड़ लेते हैं 40। इंग्लिश होगा, इंग्लिश में भी आपका कुछ ना कुछ नंबर होगा, मान लीजिए 50। अब देखिए यहाँ पे इन सभी सब्जेक्ट को जोड़ के ओवरऑल 50% से कम नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड मिनिमम 40% एग्रीगेट होना चाहिए। एग्रीगेट मतलब सभी विषय को मिला के जो है आपका 50% होना चाहिए, मतलब इन सभी विषय को मिला के। जैसे होता है ना कि मैं 50% के साथ जो है इंटरमीडिएट पास हूँ, 80% के साथ इंटरमीडिएट पास हूँ, ऐसा होता है ना। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम 40% इन ईच सब्जेक्ट, मतलब क्या कि 40% से कम भी नहीं होना चाहिए किसी विषय में। मान लीजिए आप फॉर्म भरने जा रहे हैं और फिजिक्स में आपका जो है कम नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे आपका नंबर कितना है, तो वो हो गया 39 नंबर। पास तो रहेंगे, आपका अच्छा खासा स्कोर भी है, 50 जब आपका 39 नंबर आ गया है फिजिक्स में, तो फिर आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ 40% इन ईच सब्जेक्ट नेमली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ये हमने समझाया, जिससे कि आपको बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर कह क्या रहा है यहाँ पे। तो पूरे विषय को मिला के 50% के साथ आप पास होने चाहिए इंटरमीडिएट, और 40 मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश में। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ में आ गया ना कि कौन लोग फॉर्म भर सकता है। अब आता है यहाँ पे अथवा में कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड इंग्लिश से भी अगर आप पास है 50% मार्क्स के साथ और 40% से कम नहीं है किसी विषय में, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दो है, या तो ये पास होने चाहिए तो ये पास होने चाहिए। अब यहाँ पे आता है रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड। तो जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है उनका हाइट में 2 सेंटीमीटर आपको छूट मिल जाता है, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना होगा। और चेस्ट में 3% का 3 सेंटीमीटर का, और हाइट में 2 सेंटीमीटर का, और वजन में 5 kg का। अब लिस्ट ऑफ गेम यहाँ लिखा हुआ है, और आप इसमें से किसी भी पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आप इसका क्लेम ले सकते हैं हाइट में और आपका जो है चेस्ट में। अब यहाँ देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड जो है आपका आदिवासी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे अलग रखा गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स आदिवासी से बिलोंग करते हैं उनको जो है अपना एक कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, और वो जो है क्लेम कर सकते हैं अपने हाइट में 162 सेंटीमीटर मिनिमम उनका हाइट है, तो जा सकते हैं इस भर्ती में। और चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन आना चाहिए, तो आदिवासी के लिए। इसके अलावा देखेंगे तो आपको इंसेंटिव मिलता है, जैसे कि यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट में देखेंगे तो 200 मार्क्स का होता है टोटल एग्ज़ाम। अब अगर मान लीजिए आप एक्स सर्विसमैन के जो है आप मान लीजिए सॉन है, तो आपको 20 मार्क्स या बोनस मार्क्स मिल जाएंगे, तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसकी वजह से आप जो है इंटरनेशनल लेवल पे गेम खेलें तो 20 मार्क्स मिल जाएगा, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन को यहाँ पे अलग अलग बोनस मार्क्स मिल जाते हैं। लास्ट में जब आपका फाइनल मेरिट बनेगा ना, तो बोनस मार्क्स ऐड होकर आ जाएगा इन लोगों को, जो इस तरह कैंडिडेट्स। अगर एनसीसी है तो आपको ए है तो 5 मार्क्स, बी है तो 10 मार्क्स, और सी है तो 15 मार्क्स, और सी सर्टिफिकेट है पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे परेड में आप पार्टिसिपेट किए तो 20 मार्क्स आपको बोनस यहाँ पे मिलता है 200 मार्क्स में। तो ये बोनस जो है आपको मिल जाता है अगर आप इस तरह के कैंडिडेट्स हैं तो। अब आती है सीक्वेंस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले आपका फेज 1 होगा, जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। तो फेज 1 में देखेंगे तो उसके बाद फेज 1 में जो होता है आपका,
बोला जाता है कि डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड, कैरी आउट कलर प्रिंट आउट एग्जाम सेंटर पर आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना होता है, जिसमें आपको ये सारे गाइडलाइंस दिया गया है कि क्या क्या आपको लेकर जाने होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। इसमें आपको MCQ क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ लिखा एज अ पर कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन द कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू आंसर 50 क्वेश्चन इन 1 आवर या 100 क्वेश्चन इन 2 आवर्स। मतलब दोनों चीज़ लिखा गया है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है आपसे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 1 घंटे में या 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 2 घंटे में। इसकी वजह से बोला गया है कि आपको बोला फुल मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, मतलब एक सही उत्तर के लिए एक सही अंक आपको दिया जाएगा। अगर गलत करते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग 25% का डिडक्शन होगा, यानी एक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको दिए जाएंगे। अगर गलत करते हैं तो 0.25 आपको काट लिए जाएंगे, देख रहे हैं ना। तो ये आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो ये आपका इंट्रेंस एग्जाम होगा और नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे यूज करे जाएंगे, क्योंकि मेनी फेजेस में आपके एग्जाम होंगे अक्रॉस द कंट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेज़ 1 अगर कोई क्वालिफाई करता है तो उनको फेज़ 2 में यहाँ पे बुलाया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है फेज़ 2। फेज़ 2 आपका रैली होता है, जिस प्रकार से दौड़ और हाइट वगैरह होता है। तो एडमिट कार्ड आपको उसमें भी आएगा फेज़ 2 के लिए, और उसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं, जैसे कि आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना होता है, फोटोग्राफ 20 कॉपी लेकर जाना होता है, क्योंकि वहाँ पे रैली होती है। तो रैली में ही आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चेकअप करे जाते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेना होता है पहले ही, रैली से पहले। अभी तो आप इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करिए, कॉमन इंट्रेंस एग्जाम की। जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा रैली वाला, क्योंकि रैली का एडमिट कार्ड जारी होने थोड़ा समय लगता है, तो अभी आप मत बनेगा। अभी देखिएगा जैसे रिटन एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप इसके ऊपर भीड़ जाइएगा, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट। अगर आप सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन से आते हैं तो आपको रिलीजन सर्टिफिकेट बनाना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा। इसकी वजह से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको जो है बनवाना होगा। मुखिया विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। अच्छा, यहाँ पे आपको बनाना है सरपंच से, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से, तो इसमें से कोई से बना सकते हैं, मुखिया से नहीं वैलिड होगा। और उसकी वजह से आप देखेंगे तो SP SSP ऑफिस से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू करवाना होगा, जो कि आपको यहाँ पे लिखा गया है। झारखंड के केस में भी यहाँ पे लिखा गया है कि किसके द्वारा बनवाना होगा। ऑन मैरिड सर्टिफिकेट, जो कि विलेज सरपंच या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन किसी के द्वारा भी आप बना सकते हैं कि हाँ आप अनमैरिड हैं। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, अगर आप इन सब जगहों से आते हैं, मतलब इन सब इस तरह के कैंडिडेट से आप हैं, तो आपको रिलेशन सर्टिफिकेट बनवाना होगा। NCC सर्टिफिकेट, तो NCC सर्टिफिकेट जो भी कैंडिडेट्स क्लेम करते हैं तो अपना NCC सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। एफिडेविट एक बनाना होता है, 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प होता है। और बोनस मार्क्स जो लोग लेना चाहते हैं, जैसे कि अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन है या और कोई है, तो वो अपना सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। और पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको जो है कैरी आउट करना होता है रैली के समय में। तो रैली के समय में आपको जो है हाइट नापी जाती है, फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, फिर आपको दौड़ में शामिल किया जाता है। तो दौड़ में देखेंगे तो आपको जो है 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है 5 मिनट 45 सेकंड में। और नीड टू क्वालिफाई, आपको क्वालिफाई करना होता है, बीम अप करने होते हैं, नीड टू क्वालिफाई, 9 फीट डिच करने होते हैं, नीड टू क्वालिफाई, और जिगजैग बैलेंस करना होता है, नीड टू क्वालिफाई। ये फिजिकल मेजरमेंट विल बी कैरी आउट एज अ पर द लेट डाउन फिजिकल स्टैंडर्ड, जो फिजिकल स्टैंडर्ड होता है इनका, उसी तरह से यहाँ पे मेजरमेंट करे जाएंगे। फिर आपका जो है एबिलिटी टेस्ट होगा, और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और इसमें आपको जो है 5 days फ्रॉम रेफरल एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंप्लीटेड बाय द मिलिट्री हॉस्पिटल विद इन 7 days एज अ पर पॉलिसी। तो जो भी अनफिट पाए जाते हैं उनका रिव्यू मेडिकल भी यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद से यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में जानकारी यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये सारा का सारा जो है सिलेक्शन प्रोसेस होता है। इसमें जो आपका जॉब लगता है वो परमानेंट होता है, आप जो है अग्निवीर के तहत नहीं जाते हैं। और फाइनल जो रिजल्ट होता है वो डिक्लेयर हो जाता है ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियली वेबसाइट पे। तो आप वहाँ पे अपना जो है वेबसाइट पे डाउनलोड करेंगे, और कोई आपको सेपरेट लेटर नहीं भेजा जाता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चेक द रिजल्ट एंड रिपोर्ट कंसर्न आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस फॉर डिस्पैच फॉर्मेलिटीज़। जैसे आपका रिजल्ट जारी हो गया तो आपको तुरंत जो है जो भी रिक्रूटमेंट ऑफिस है वहाँ आपको तुरंत जो है रिपोर्ट करना होता है। तो ये सारी जो है गाइडलाइंस यहाँ पे जो है दे दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स भर्ती है नर्सिंग असिस्टेंट की, जो कि परमानेंट रेगुलर कैडर में आप जो है यहाँ पे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आया होगा इस भर्ती के बारे में, और आप किसी भी राज्य से आते हैं तो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं अलग से वीडियो बनाया हुआ हूँ कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म भर के बताया हुआ हूँ। आप उसको देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। आपको क्या करना है ना, फॉर्म भरने से पहले आना इस वेबसाइट पे। यहाँ आपको रेगुलर कैडर का ऑप्शन मिलेगा, JCOOR। ये देखिए अग्निपथ का इधर है। तो आपको एलिजिबिलिटी चेक करना है और न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे यस करना होगा और एक नया वेबसाइट खुलेगा, यहाँ से आपको फॉर्म को अप्लाई करना होता है। तो इसका एक अलग से मतलब पोर्टल है। अगर आप यहाँ से जाएंगे तो फिर वो अग्निपथ में आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, और यहाँ से जाएंगे तो रेगुलर वाला हो जाएगा। रेगुलर मतलब जो परमानेंट जॉब होता है। यहाँ देखिए अप्लाई ऑनलाइन का अलग से यहाँ पे आपको ओपन हो रहा है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे अग्निपथ वाला, तो यहाँ पे देखेंगे तो अग्निपथ
ऊपर में आप देखेंगे अग्निपथ है स्कीम आ जाएगा, देख रहे हैं ना। और यहाँ जाएंगे तो अलग है, तो यहाँ से हम जो है अप्लाई वाले ऑप्शन पे आएंगे तो ये देखेंगे तो इसका अलग से यहाँ पे पोर्टल दिया गया है। तो ये दोनों का अलग अलग सेपरेट पोर्टल है, आप जहाँ से भी आवेदन देना चाहते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कैसे फॉर्म को भरना, वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।